Hello students, today we are taking the physics class 9 chapter motion topic 3, the last topic of this chapter. In this topic we will study the graphical presentation of the speed or velocity and acceleration, and last one the derivation of equation of motions. Now first we taking the graphical representation of motion. पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का ले रहे हैं जिसके अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ले रहे हैं, और इसमें सबसे पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी लेंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड लेंगे हम इसके अंदर। अब जो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड होती है हमने दो कोऑर्डिनेट्स लेनी है, y एक्सिस x एक्सिस 0, और इधर हमने y एक्सिस के अलोंग हमने डिस्टेंस रखा और x एक्सिस के अलोंग हमने टाइम एक्सिस रखी है। जो हमने लाइन ये ड्रॉ कर रखी है स्पीड और टाइम को हम क्या कहते हैं, सॉरी इस डिस्टेंस और टाइम को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, या उसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं जिसमें डायरेक्शन होगा आपका। तो जो ये स्ट्रेट लाइन है इसको हम स्लोप कहेंगे, तो स्लोप आपका v को इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी या स्पीड को इंडिकेट कर रहा है इसके अंदर। ये आपका डिस्टेंस टाइम जो स्लोप आया है, इस डिस्टेंस और टाइम के स्लोप को हम स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं, और वेलोसिटी को हम v से और स्पीड को भी v से हम इंडिकेट इसमें कर रहे हैं। अब यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी के लिए क्या होगी, ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब है जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज होगा उसी हिसाब से हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। पहले हम डिस्कस कर लिए सारे यूनिफॉर्म के केस क्या होते हैं और नॉन यूनिफॉर्म के केस क्या होते हैं। तो ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी का इस टाइप से डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ आपका ऐसे बनता है स्ट्रेट लाइन में। मैं फिर से आपको बताता हूं, जो हमने ये लाइन एक्स ड्रॉ कर रखी है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन बना रखी है, ये लाइन आपकी स्लोप कहलाती है, और इसी स्लोप को हम वेलोसिटी कह रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम आपकी स्पीड और वेलोसिटी ही होती है। अब इसके अंदर अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें स्पीड को, वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड की अब कैलकुलेशन देखो। कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो A पॉइंट से और B पॉइंट पर जाता है, A पॉइंट से B पॉइंट की हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो इसकी जो स्पीड हम फाइंड आउट करेंगे, स्पीड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर A से, और जो टाइम एक्सिस है इसकी टाइम, इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट का नाम A B, इसका नाम हमने C दे दिया, इस पॉइंट का नाम हमने D दे दिया, और ये टाइम T2 और ये टाइम आपका T1। क्लियर? हमने कोई आपका ऑब्जेक्ट A से B पर जा रहा है, इसकी हम स्पीड या वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पर, B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पर, और ये जो हमने कर रखे इनका पॉइंट का नाम CD दे दिया। ये हमारे T1 हो गया पॉइंट, और ये आपका T2 हो गया टाइम के हिसाब से। हमारी जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है, स्पीड वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो इसमें, अब हमें यहां पे डिस्टेंस भी चाहिए। डिस्टेंस के लिए हम इसको यहां पे जोड़ देंगे, ये आपका S1 हो गया डिस्टेंस, और इसको हमने यहां पे टच कर दिया, ये आपका S2 हो गया डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा सिंपल, V इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हमारे पास में स्पीड या वेलोसिटी निकालने के लिए कैलकुलेशन आ गई। यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड ले रहे फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में यही हमारा डिस्टेंस का हो गया y एक्सिस में, ये टाइम का हो गया हमारा x एक्सिस में। अगर कर्व आपका ऐसे बढ़ रहा है, इस टाइप से कर्व आपका बढ़ता जा रहा है, तो इंक्रीज वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। आपका जो कर्व है, ये स्लोप है, ये आपका इंक्रीज हो रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम। अगर ये कर्व आपका ऐसा है, उल्टा हो गया ये कर्व आपका इस टाइप से, तो कर्व क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम। ये नॉन यूनिफॉर्म में आपका कर्व आ जाएगा, और यूनिफॉर्म के अंदर आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, और जो बीच में हमने ये बना रखा है
ये आपका स्लोप है जिसको वेलोसिटी कहते हैं। कैलकुलेशन के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, s2 माइनस s1 t2 माइनस t2। इतना डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, इतना टाइम हो गया, वेलोसिटी स्पीड हमारी फाइंड आउट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट वी आर टेकिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए सबसे पहले वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी हमने y एक्सिस पर ले ली, टाइम हमने ये ले लिया इस पर x एक्सिस पर। इस केस के अंदर जो ये स्लोप है, ये स्लोप वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ये स्लोप आ रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। अब इससे पहले पढ़ा था हमने डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो स्लोप आ रहा था, जिसको मैंने v करके लिखा था, उस स्लोप को हमने क्या कहा था, स्पीड कहा था या फिर वेलोसिटी कहा था। लेकिन इसके अंदर वेलोसिटी और टाइम के अंदर जो हमारी ये लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये आपकी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसा है आपका, इसके पैरेलल है। इस जो वेलोसिटी है इस टाइम के ये पैरेलल है। इसका मतलब वेलोसिटी आपकी यहाँ पे कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसके अंदर आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है। अगर वेलोसिटी यहाँ पे हमारी इंक्रीज होती, यहाँ पर सपोज वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती जाती, तो आपका कैसा होता, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कैसा हो जाता, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी आपकी कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। तो इसमें केस में ये दोनों आपकी पैरेलल लाइन के अंदर है, और ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तो इसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, एक्सेलरेशन का ग्राफ का। इस केस में देखो, ये है आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी, टाइम, इसके अंदर जो हमारा स्लोप है एक्सेलरेशन का, ये स्लोप है आपका, ये स्लोप एक्सेलरेशन का क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी हिसाब से वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। इसकी हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट आपका A से B पर वेलोसिटी रिक्वायर करता है, इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पर। इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी टाइम एक्सिस पर। इसका नाम हमने C दे दिया, इसका नाम हमने D दे दिया। ये आपकी T1 हो गया टाइम पीरियड, और ये आपका टाइम पीरियड हो गया T2। इसका जो एरिया निकल कर आएगा, जो भी इसका एरिया निकल आ आएगा, वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जो इसका एरिया निकल कर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम इसमें क्या करें, अब इसके अंदर हम क्या लेना चाहते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। मैंने अभी बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे इसके अंदर, भैया आपका क्या बन गया इसके अंदर, जो मैंने एरिया कवर किया है, ये एरिया आपका बन चुका है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया कवर। डिस्प्लेसमेंट एरिया क्या आ जाएगा इसका, ए डी इंटू बी सी। अब देखो इसमें ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब जो हमारी एडी है, एडी क्या है इसमें, वेलोसिटी, इसको हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। और बीसी क्या है हमारी इसके अंदर, सॉरी सी डी, और सी डी क्या है इसके अंदर हमारा, टाइम। टाइम आ गया, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में आइए, इसके अंदर जो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन था, इसके अंदर भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट का। सपोज आपका कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर जाता है, इसमें इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ए से बी पर जाने का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेंगे टाइम एक्सिस पर। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम हमने C दे दिया, इसका नाम हमने D दे दिया। ये T1 टाइम है और ये T2। जितना एरिया इसने ये कवर किया है, एरिया जितना कवर किया है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे।
कैलकुलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये किसका एरिया दिखाई दे रहा है आपका? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सा है? डी ए बी सी, डी ए बी सी, ठीक है। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? S इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है इसकी? ए डी प्लस बी सी मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कितना है इसका? सी डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन फॉर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे इसमें? अब ध्यान से देखो, ये टाइम तो हमने इसमें ले रखा है, ये वेलोसिटी है, इसको भी यहां हम क्या कर दो इसमें। ये वेलोसिटी कौन सी? v2 होगी और ये वेलोसिटी v1। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इस फॉर्मूले से हम एक्सेलरेशन का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन कैसे करना है, इसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन कैसे करना है, और इस केस में एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन कैसे करना है। हमने दो चीज, चार ग्राफ पढ़ लिया और ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपके एग्जाम में भी आते हैं और इनके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं। एक तो एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं और भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। Now we are taking equation of motions. There are three types of equations motions. First equation v equal to ut. इसका एक और नाम है v equal to u plus at. इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या कहेंगे इसको? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। This equation is also known as first equation. This is also called first equation of motion. Now second one, s equal to ut plus half at square. ये क्या आ गया? आपकी पोजीशन, डिस्टेंस पोजीशन, और यहां पर क्या है आपका? टाइम। तो इसका नाम क्या होगा आपका? पोजीशन टाइम रिलेशन। This equation is also called second equation of motion. This equation is called second equation of motion. Now third one, position velocity. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, और इसको हम थर्ड इक्वेशन मोशन भी कहते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ध्यान से देखो, आपके जो पेपर में एग्जाम में आता है इन तीनों से डेरिवेशन आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जो डेरिवेशन आएगा बहुत रेयर केस में ये दे रखे होते हैं एग्जाम में। ज्यादातर आपको एग्जाम में ये चीज दी होगी, ये वाली चीज, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन पोजीशन टाइम रिलेशन, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, या फिर ये कह देंगे ड्राइव द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसको क्या करते हैं, इनके डेरिवेशंस करते हैं। ये चीज आई कहां से और कैसे आई है, इनका डेरिवेशन पार्ट को हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन ले रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले रहे हैं। ये ग्राफ ड्रॉ है, इसमें ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपकी वेलोसिटी एक्सिस है और ये आपका टाइम पीरियड है। इसके अंदर हमने इसमें क्या किया कि ए से, पॉइंट ए से लेके बी तक ये हमने एक स्लोप ले लिया और ये स्लोप हमारा किसका आएगा? एक्सेलरेशन का।
किसका स्लोप आ गया ये एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी और टाइम को हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम हमारे क्या कहलाता है एक्सेलरेशन। तो ए भी हमारा स्लोप आ गया इसमें। ए पॉइंट पर हमारे जहां से स्लोप की स्टार्टिंग हुई थी वो आपका कैसा था इनिशियल वेलोसिटी थी, और जहां पर हमारा ये खत्म हो रहा है इसको हमने टच कर दिया डॉटेड लाइन से, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। इसको मैंने फिर यहां पे टच कर दिया सी पर, ये टाइम आ गया आपका। अब इसमें देखो बीई एडी ओसी ये तीनों आपस में पैरेलल है और पैरेलल के साथ में इक्वल है। ये ओसी एडी बीई तीन लाइन आपस में पैरेलल और पैरेलल के साथ में इक्वल है। बीसी और ओई ये आपस में पैरेलल है और पैरेलल के साथ में इक्वल है। अब हम इसका डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितना है इसमें ab, और इस स्लोप को हम क्या वेलोसिटी टाइम के स्लोप को हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं, हमने इसमें एक्सेलरेशन लिख दिया। स्लोप असली में होता क्या है, स्लोप को हम tan थीटा में लेते हैं, लेकिन अभी आप उसको थोड़ा समझ नहीं पाओगे कि मैथमेटिकल पार्ट होता है। तो एक मैंने हिंट में लिख दिया स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन, राइज ऊपर होगा रन आपका ऐसे होगा, राइज अपॉन रन। अब राइज में देखो राइज में क्या चीज है आपकी ये बीडी, भाई जो ये आपकी लाइन आ रही है इसमें आप देखें तो ट्रायंगल सा बन रहा है, ये आपका स्लोप का एरिया क्या रहेगा, तो इसमें आपका बीडी और ये क्या हो गया एडी, तो राइज में तो बीडी आ गई और रन में क्या आ गया आपका एडी आ गया, स्लोप की जगह हमने ए भी लिख दिया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये क्लियर हुई हमने कैसे लिखा है, ये आपका स्लोप कितना था AB और राइज कितना हो रहा है यहां से आपका ऊपर ये BD पार्ट हो रहा है, और यहां से ये टच के रन कितना हो रहा है, ये रन AD पार्ट हो रहा है, तो रन की जगह पे AD और राइज की जगह पे BD लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। हमें क्या करना है इस BD को हटाना है यहां से, इस BD को चेंज इन वेलोसिटी लेनी है हमें, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे लेंगे, BC इक्वल टू BD प्लस CD, BC इक्वल टू BD प्लस CD, इसमें से BD हमने निकाल लिया तो BD कितना आया BC माइनस CD आ गया। इसको BD की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास में कितना आ गया AB इज इक्वल टू BC माइनस CD अपॉन AD। अब ध्यान से देखो AB ये आपका स्लोप था, ये एक्सेलरेशन के बराबर था, इसको हमने A ले लिया। BC हमारी OE के पैरेलल है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारी किसके बराबर आ गई V के बराबर आ गई। CD आपकी इसके पैरेलल है OA के, और OA क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये किसके बराबर आ गई U के बराबर आ गई। AD इक्वल टू OC ये आपका टाइम है, इसको हमने T लिख दिया। इन सारी वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया, पुट 4th एंड 3rd, इनको पुट करके हमारे पास में इतना आ गया। T का हमने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, AT इज इक्वल टू V माइनस U, और इसको U को माइनस वाले U को हम इधर LHS में लेकर आ गए, जब यहाँ पे माइनस को हम LHS में लेकर जाएंगे तो ये क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी माइनस की जगह, तो AT प्लस U यहाँ पे V बचा, इनको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, V इक्वल टू U प्लस AT, यही हमें प्रूव करना था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी प्रूफ हो गई। नाउ सेट वी आर टेकिंग द इक्वेशन पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन का क्या था मैंने अभी बताया था आपको, सेकंड इक्वेशन S और T, सेकंड इक्वेशन सेम ग्राफ बना लिया जो हमने पहले बनाया था एज इट इज। अब इसमें हमने क्या किया, एरिया अंडर स्लोप, स्लोप हमारा ये आ गया, इसके अंदर जितना एरिया आ रहा है, अब देखो इस स्लोप में एरिया ये आ रहा है पूरा, मैं इसे मार्क नहीं कर रहा हूं, ये यही आ रहा है जहां तक मैं मार्कर चला रहा हूं, ये एरिया पूरा आ रहा है इसके अंदर आपको इस टाइप से, ठीक है। तो ये कितना हो गया OABC, मैं एक बार चलो मार्क कर देता हूं इसको एरिया को, ये एरिया है जो मार्क कर दिया इसके अंदर। अब ये क्या है हमारा ट्रेपेजियम, लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें ध्यान से दो चीज हमारे बन रही है, एक तो रेक्टेंगल बन रहा है, एक आपका ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ OABC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा आ गया आपका OADC, ये आपका रेक्टेंगल आ गया, इसमें रेक्टेंगल को ये डिनोट कर दिया इसमें, ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया आपका ट्रायंगल। तो इसको हम फर्स्ट कर देते हैं और इसको हम सेकंड कर देते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमारा, ये रेक्टेंगल आएगा फर्स्ट और ये आपका ABD क्या आ जाएगा आपका ट्रायंगल आ जाएगा। S इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेथ इनटू लेंथ, OC इनटू OA, OC इनटू A, और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ AD बेस इनटू हाइट, AD इनटू BD। अब इसमें OC OA हाफ AD, अब BD हमने पहले इतना निकाल रखा था चेंज इन वेलोसिटी,
और वो हमने क्या निकाली थी, BC माइनस CD, BD इज इक्वल टू BC माइनस CD। हमने इतनी बड़ी लेंथ ली पूरी BC बराबर किससे कर दिया, BD प्लस CD के, और BD हमारे पास में कितना आ जाएगा, BC माइनस CD के। मैंने डायरेक्ट इसमें वो लिख दिया है वैल्यू, पहले हमने इसको निकाल रखा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। इसमें हमने BD की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारे पास में इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन का नाम हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। अब हमने एज्यूम कर लिए लेट OC बराबर कितना T, OAU बराबर OA इक्वल टू U, AD बराबर T, BC इक्वल टू V एंड CD हमारे पास में कितना है, इसमें U आ गया, जो हमने पहले लिए थे सेम वही हमने इसमें सिंबल्स ले लिए। इस इक्वेशन को सेकंड में जो सिंबल्स है इसको फर्स्ट के अंदर पुट कर दिया, पुट करके हमारे पास में इक्वेशन इतनी आ गई है T मल्टीप्लाई U प्लस 1/2T ब्रैकेट के अंदर V माइनस U। अब जो हमारे पास में V माइनस U आई है, इसको हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन की इक्वेशन निकाली थी हमने, V इक्वल टू U प्लस AT, U को हमने यहाँ पहुंचा दिया, V माइनस U इक्वल टू AT। अब इसमें V माइनस U की जगह पर हम AT रख सकते हैं, और हमने इसके अंदर क्या रख दिया, AT रख दिया। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमें सेकंड इक्वेशन प्रूव करनी थी, और सेकंड इक्वेशन हमारी प्रूव हो चुकी। नाउ वी आर टेकिंग द लास्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, which is known as position velocity relation. We draw same graph, एरिया अंडर स्लोप, स्लोप हमारा ये हो गया, इसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो ही हमारा इक्वेशन पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन होगा, थर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला होगा। तो इसमें एरिया अंडर स्लोप इक्वल टू ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एरिया अंडर स्लोप कितना आ रहा है, ये एरिया आ रहा है हमारे पास में इतना सारा, जो लाइन खींची है ये एरिया है सारा इसका, ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC। OABC क्या हो गया, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA प्लस BC प्लस OA मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड हमारा कितना हो गया OC, मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। S इक्वल टू BC का कितना है, BC इक्वल टू V, OA कितना है हमारे पास में U, और OC कितना है इसमें T। वैल्यूज हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी है। फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या थी हमारे पास में, V इक्वल टू U प्लस AT, इसमें से हमने T की वैल्यू ले ली है, T कितना आ जाएगा हमारे पास में, V माइनस U अपॉन A इक्वल टू T, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को हमने फर्स्ट में रख दिया, तो हमारे पास में कितना आया, S इक्वल टू 1/2 V प्लस U मल्टीप्लाई V माइनस U अपॉन A। इस इक्वेशन को हमने इसमें रख दिया था फर्स्ट में, इसको मैंने और अच्छी तरह से सिंपलीफाई कर लिया, हमारे पास में ऐसा आ गया, 2A को मैंने इधर भेज दिया 2AS, और ये फॉर्मूला किसका बन गया है आपका, A प्लस B A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये आपकी इक्वेशन इसमें प्रूव हो गई, हेंस प्रूव। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है भाई, सर्कुलर कोई फिक्स्ड पॉइंट के चारों साइड में, चारों उसमें घूमना, उसी को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसमें यूनिफॉर्म भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के अंदर होगा। तो मैंने सर्कुलर मोशन इसकी डेफिनेशन दी था, मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, इसका रेडियस r हो गया, कोई बॉडी इसकी चारों बगल आपका मूव कर रहा है, इसी को सर्कुलर मोशन कहेंगे। पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब इसकी सर्कुलर मोशन की डिस्टेंस और स्पीड ले रहे हैं, डिस्टेंस स्पीड ले लो या वेलोसिटी ले लो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा इसका, सरकमफ्रेंस। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r, तो डिस्टेंस तो इसका 2 पाई r हो गया। और स्पीड क्या होगी इसकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई r अपॉन टाइम, ये इसका स्पीड का फॉर्मूला हो गया। तो हमने आपका सारा टॉपिक ये कवर कर दिया है, तो ये पढ़ लिया है, आपको समझा दिया है। अच्छी तरह से इस चीज को आप समझना और एक एक टॉपिक को क्लियर देखना। कल हम थोड़ा सा जो नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे इसमें, इसके बाद जो वीडियो चलेगा टॉपिक थर्ड का ही कंटिन्यू में एक और पार्ट बनाऊंगा इसका, उसके अंदर कुछ मेन न्यूमेरिकल्स आपके, उसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स और डालेंगे, जिससे आपको थोड़ा न्यूमेरिकल का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए।